जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जापान और लद्दाख के बाद अब जम्मू में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज 557वें दिन भी किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता वाली प्रवर्तन टीम ने कुलगाम जिले में नकली उर्वरकों के बैग किए जब्त, कहा कि निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑल जे&के ऑयल एंड एलपीजी टैंक ट्रक ड्राइवर यूनियन जम्मू द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, लागू किए गए कानून को वापस लेने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह जम्मू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई है। जम्मू में 11:33 पर भूकंप के झटके लगे। इसकी गहराई जमीन के अंदर 5 किलोमीटर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि भूकंप से किसी तरह से नुकसान की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज 557वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से हम SRO 64 लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के बदलते जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े दावे बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार सरकार द्वारा केवल आश्वासन ही मिलता है, वास्तविक मुद्दों पर सरकार रुख नहीं कर रही है। इस मौके पर उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन उग्र से उग्र रूप लेगा और जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी। लागू करो, लागू करो, लागू करो, SRO 64 लागू करो, लागू करो, लागू करो। एलजी साहब, राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को जो 22 जून 2022 को शुरू हुआ था, 2023 का नया साल भी हमने यहीं चढ़ाया और 2024 का नया साल भी हमने यहीं चढ़ाया। एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब या उनके तमाम अधिकारी ये कहते हैं कि हम नया जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बना रहे हैं, या अमित शाह जी लोकसभा में कहते हैं या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले ही वैसा ही था, उसके यूटी बनने के बाद ही वैसा रहा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल भी सेम है, जो पहले था आज भी है। हमारा शोषण बदस्तूर जारी है। हम आपके माध्यम से अपने तमाम डेली वेजरों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग आने वाले बड़े प्रोग्राम की तैयारी जो हमने की है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का जो नारा हमने 557 दिन पहले दिया था, हम उस पर अड़ेंगे और बगैर पॉलिसी हम लोग घर जाने वाले नहीं है, क्योंकि यह हमारा जायज़ हक है। हमारे बच्चे बगैर एजुकेशन के स्कूल से निकाले जा रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं दे सकते। 9000 में सरकार की तरफ से बार बार अपील ही क्या दिया, हमें टाइम दीजिए, टाइम देते देते आज 600 दिन के करीब होने लगे। कृषि निदेशक कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में विभाग की प्रवर्तन टीम ने जिला कुलगाम में विभिन्न स्थानों पर कीटनाशकों और उर्वरक डीलरों वितरकों का औचक निरीक्षण किया। कुलगाम जिले के लाडगू इलाके में कृषि विभाग के प्रवर्तन विंग द्वारा गैर अनुमेय उर्वरक के लगभग 400 बैग जब्त किए गए। कृषि निदेशक कश्मीर ने बताया कि हम क्षेत्र के किसानों को वास्तविक इनपुट के उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। आराम से करो। भाई इसका यहाँ पे माल है सर, बनाइए।
आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो फार्मर हैं 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं और इस 70% लोग में से 90 से 95% लोग वैसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। एक साइड से पॉपुलेशन प्रेशर है, उसी कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावारी के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट्स चाहे वो एग्रीकल्चर हो या उसके अलाइड सेक्टर हो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान जो हैं जो खेती के साथ दिन रात जूझते रहते हैं कि अच्छे तरीके से काश्तकारी करें और अपने परिवार की रोज़ी का ज़रिया भी बने और वैसी इनकम भी उनकी हो कि जहां उनको कुछ इस काश्तकारी से फ़ायदा मिले। लेकिन समाज के अंदर कुछ वैसे लोग हैं जिनको बहुत बार वार्निंग देने के बावजूद भी वो अपनी इन गलत हरकतों से बाज नहीं आते। जैसा कि आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने से हमारी यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉकिंग जो है चाहे वो खाद की हो चाहे वो केमिकल्स की हो वो बड़े पैमाने पे होती है और ये स्टॉकिंग इस लिहाज से भी होती है कि इसकी टेस्टिंग के लिए इनको एक पीरियड दिया जाता है कि जिस वक्त किसान चाहे रबी क्रॉप में टॉप ड्रेसिंग के लिए या आने वाला जो खरीफ सीजन है उसके बीच में बेसल ड्रेसिंग के लिए इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। या हमारी जो हार्टिकल्चर की इंडस्ट्री है वहाँ पर कुछ अद्वियात जो हमारी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि उन अद्वियात को भी टेस्टिंग करके किसान तक पहुँचाया जाए ताकि वो मेयार के मुताबिक हों। लेकिन सब कुछ एजुकेट करने के बजाय अवेयरनेस कैंप लगवाने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो समाज के इन लोगों के साथ जो हमारी जिंदा रहने का असबाब है उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसकी एक मिसाल आपके सामने ये पीछे 400 बैग जो हैं ये एक स्पेसिफिक इनपुट जो जनरेट मैंने की उसके मुताबिक रात भर मेरे लोग यहाँ पे लगे रहे। ऑल JNK ऑयल एंड LPG टैंक ट्रक ड्राइवर यूनियन द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। इस मौके पर इस यूनियन के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए इस काले कानून से ड्राइवरों को काफी आहत पहुंचा है। उनका कहना है कि यदि इस कानून को लागू किया गया तो आने वाले दिनों में इससे सभी ड्राइवर बिरादरी को भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने सरकार से ये अधिनियम वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में इसका असर सीधे सीधे रसोई पर भी पड़ेगा और तो और इसका असर अति संवेदनशील स्थानों पर भी गहरा पड़ेगा। आज आप देख ही रहे कि बिल्कुल रोड खुली है, तीनों डिपो के गेट खुले, हमने कोई बंद नहीं किया हुआ है, मगर कोई ड्राइवर हमारा गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं। ये कानून काले कानून देख के बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी हमारी चली जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, अपने बच्चों की रोटी कौन खिलाएगा। इसलिए उन लोगों ने कल 250-300 आदमी ने हमारे सब दफ्तर में आके चाबियां फेंक दी। आप देख सकते हो अंदर जाकर चाबियां फेंक दी, गाड़ियां सब खड़ी करके वो गाड़ी चले गए। कहते हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारा धरना प्रदर्शन कल से यूनियन ऑफिस के बाहर, डिपोज के बाहर हमारा कल पूरा दिन और आज भी हमारा ये धरना प्रदर्शन कल की तरह जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं ये जो काले कानून लगाए गए हैं हमारे ड्राइवर्स भाई के ऊपर, वाहन चालकों के ऊपर, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। सरकार जल्द से जल्द हमारे साथ बातचीत करे, नहीं तो ये आपको आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप्स पे और आर्मी लोकेशंस पे और भी जितनी सेंसिटिव लोकेशंस है, आपकी गैस, रसोई गैस है, एविएशन है आपका, वहाँ पे किल्लत आ सकती है। वहीं ऑयल एंड LPG टैंक ट्रक ड्राइवर यूनियन द्वारा किए गए अचानक धरना प्रदर्शन से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर लोगों को काफी निराशा हाथ लगी, क्योंकि पेट्रोल पंपों में लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं। इस पर लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अंदर हमें दिक्कत आ रही है, काम पे जाने के लिए तेल नहीं है गाड़ी में, क्या कर सकते, कुछ नहीं, मेट्रो में जाएंगे और क्या करेंगे। तो आने चाहिए इनको, 1-2 दिन अनाउंस करने चाहिए, स्ट्राइक है हमारी।
ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ परेशान हो रहे इसके बारे नहीं सोचते। तो क्या है कि एकदम इन्होंने हड़ताल कर दी, बताना चाहिए ना पहले, इनको बताना चाहिए कि एक दिन 2 दिन पहले हड़ताल कर बताना चाहिए, फिर ही वो काम चलेगा आगे। अब देखो बिल्कुल प्रॉब्लम पड़ गई, एकदम ही दुनिया सभी एक भड़कने लगी। यही बात है, इनको पेट्रोल आना चाहिए फिर ही काम शाम चलेगा। सप्लाई नहीं हो पा रही थी। वो तो है जी, क्या करेंगे, परेशानी तो है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ खत्म होगा बंद कर देंगे, क्या करेंगे। आग की घटना में मेस बैरक बीएसएफ मुख्यालय क्षतिग्रस्त हुआ। बीएसएफ मुख्यालय सन्नत नगर श्रीनगर में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि ऑफिसर्स मेस बैरक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। क्या करना है आगे छोड़ देगा। आज जम्मू के तालाब तिल्लो के एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स में बाबा जितो का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक रविंदर सिंह रीन, उत्तम चंद शर्मा तथा कई गणमान्य अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई और देश में चारों तरफ हरियाली की कामना की गई। इस मौके पर अध्यक्ष उत्तम चंद शर्मा ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय का नाम बाबा जितो के नाम से रखने की अपील की। आज जहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में बाबा जितो का स्थान जहाँ पर बना है, जहाँ पर हम उनका दिन मना रहे हैं, क्योंकि बाबा जितो किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के हक और हुकूक के लिए अपना बलिदान दिया था और उनकी याद में हर साल जहाँ पर उनका दिन मनाया जाता है। जैसे हमारे जो सभी एम्प्लॉयज जीडी मेले में उनकी ड्यूटी होती है, उसके बाद जब जीडी मेला ख़त्म होता है तो जहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में सब इकट्ठे होकर बाबा जितो से उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनका दिन मनाते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं अभी जो हमारे एलजी साहब से जो एक डिमांड करते हैं कि इनके नाम का जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बाबा जितो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो बाबा फरीद के नाम पर है और बाबा जितो के नाम पर भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यही हमारी अपील है, क्योंकि हम पहले भी इसके लिए डिमांड कर चुके हैं और आज भी यही डिमांड करते हैं कि बाबा जितो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम होना चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।